गुलफाम अहमद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच शिराज जी, आपने मुझे मौका दिया, यहाँ पे इनवाइट किया और थैंक यू सो मच। हम अपने इंटरव्यू शुरू करने से पहले हम जानना चाहेंगे आप कुछ अपने बारे में बताएं। कहाँ पे आपका बॉर्न कहाँ हुए, कहाँ स्कूलिंग और कहाँ सब कुछ, कैसा रहा ये सफ़र? सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग रहा। बाय बॉर्न मैं यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले बिजनौर में। फैमिली बहुत ज़्यादा, ऐसे नहीं कहूँगा कि हम बहुत ज़्यादा रिच थे या ऐसा कुछ था, बट हाँ मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे लिए जो अपने परिवार के लिए सेक्रीफाइस किए वो बहुत ज्यादा थे। हर किसी के फैमिली में ये रहता है कि जब कोई लड़का पैदा होता है तो बड़ी खुशियां होती हैं, तो वो ऐसा मेरे घर में भी हुआ कि जब मैं पैदा हुआ था तो बहुत खुशियां थी। लेकिन कुछ समय बाद वो खुशियों पर कुछ नजर लग गई या कुछ फीकी पड़ गई, क्योंकि मेरे को 1 साल की उम्र में मेरे को पोलियो हो गया। एक लड़का आपके एक बाप के एक बुढ़ापे का सहारा होता है, लड़कों को ऐसा माना जाता है कि वो आगे चलकर उनको सहारा देंगे, लेकिन जब उसमें कुछ कमी निकल जाए तो बहुत मायूसी घर में आ जाती है। मैं घर में सबसे छोटा भाई था, 5वें नंबर पे मैं था। तो जब मुझे पोलियो हुआ तो मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए। जगह जगह इलाज कराया, बहुत जगह कोशिश की कि किसी तरह से मेरे पैर जो है वो ठीक हो जाए, लेकिन पोलियो वायरस ऐसा था मैं फिर ठीक नहीं हो सकता था। मुझे जिंदगी भर पोलियो वाली लाइफ के साथ या एक डिसेबल्ड पर्सन होकर मुझे अपनी जिंदगी काटनी। ऊपर वाला मैं ये मानता हूँ कि जो देता है वो अच्छे के लिए देता है। अगर सब एक जैसे ही होंगे तो कुछ अलग कैसे हो? जो अलग होते हैं उनकी पहचान भी अलग होती है। तो वो अलग पहचान बनाने के लिए शायद मुझे ऊपर वाले ने डिसेबल्ड बनाया था। मुझे नहीं पता था कि मैं शायद अगर डिसेबल्ड नहीं होता तो शायद मैं इतना जो मैंने आज अचीव किया अपनी जिंदगी में शायद वो मैं नहीं करता। वो डिसेबल्ड नहीं बोलते, उनको कहते हैं ना स्पेशली एबल्ड। उनमें एक खास खूबी ऊपर वाला पैदा कर देता है। जब हम मेरे ट्रीटमेंट के लिए मेरे फैमिली वालों ने बहुत जगह पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जाके कोशिश की कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, फिर फाइनली ये हुआ कि क्योंकि पिताजी दिल्ली में टेलर का काम करते थे तो उन्हें दिल्ली आके शिफ्ट होना पड़ा, और फिर मैं भी उनके साथ फाइनली शिफ्ट हो गया। डिसेबल्ड बच्चा आपके घर में, आपके बड़े भाई पिताजी सब लोग काम करने वाले हैं, कोई सिलाई का काम करता है या अपना हाथ के सारे काम करने वाले होते हैं, तो बस उनका ये था कि ये बच्चा जो है इसकी लाइफ किसी तरह से कट जाए, कि ये कुछ बैठे बैठे कोई काम सीख ले, क्योंकि डिसेबल्ड बच्चा है तो उनके, क्योंकि मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको पढ़ाई की वैल्यू भी नहीं इतनी ज्यादा पता थी, लेकिन वो चाहते अच्छा ही थे मेरे लिए कि इसके साथ जो फ्यूचर में वो अच्छा ही हो। तो यही था कि वो ये कोशिश करते थे कि मैं कोई हाथ का काम सीख लूं, किसी फैक्ट्री में कोई सिलाई का काम सीख लूं, लेकिन मुझे शायद कुछ और बनना था, मुझे कुछ मेरी जर्नी कहीं और मुझे ले जानी थी। ये वजह थी कि जब हम दिल्ली में रहते थे तो हम वही बच्चों के साथ खेलना, मैं बड़ा शैतान था, सब लोग भागते थे पैरों से, मैं हाथों से भागा करता था मैं, लेकिन सारे गेम में पार्टिसिपेट करता था। बच्चे को थोड़ी पता होता है यार कि वो डिसेबल्ड है। एब्सोल्युटली। तो वो अंदर मेरे डिसेबिलिटी बचपन से ही नहीं थी मेरे दिमाग में, तो मैंने हमेशा, चाहे मेरे कपड़े मेरे पैर छिल जाया करते थे, बहुत चीजें होती थी, लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को रोका नहीं बचपन में। दिमाग में नहीं था, दिमाग में नहीं था। लेकिन एक जिंदगी में ना मेरी 30 मिनट मेरे बड़े स्पेशल जुड़ गए। अच्छा। वो क्या हुआ कि मेरे गली के बाहर एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल था, और उस स्कूल का एक प्लेग्राउंड था, और प्लेग्राउंड का जो दरवाजा था लकड़ी का वो थोड़ा सा टूटा हुआ था, बिल्कुल मेरी किस्मत की तरह। अच्छा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो चीज टूटी हुई है ना वो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। एब्सोल्युटली। क्योंकि पूरा बंद कमरा हो और उसमें से खिड़की टूटी हो ना तो उसी में से हवा और रोशनी आती है। तो वो जो दरवाजा था वो मेरे लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी था। मैं वहाँ जब भी स्कूल का ब्रेक टाइम होता था तो मैं वहाँ बैठता था, और अंदर जो बच्चे खेला करते थे उन्हें बड़े मायूस होकर देखता था, बड़ा खुश होता था। मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत में कभी यहाँ जाना भी होगा, बट हाँ मुझे खुशी मिलती थी। तो मैं वो 10:30 बजे में अपना सारा गुल्ली डंडा छोड़ के मैं वहाँ बैठा करता था। तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी था, क्योंकि वो टूटा हुआ। तो मेरा भाई मुझे स्कूल छोड़ने जाया करता था हमेशा साइकिल पे। अब जिस दिन उसे फैक्ट्री में ज्यादा काम होता था तो वो मुझे छोड़ दिया करता था कि मेरी स्कूल की छुट्टी हो जाए। अब गुलफाम को ऐसा लग रहा था कि यार फिर मुझे एक फैक्ट्री में बैठना पड़ेगा, इससे बढ़िया तो स्कूल की मौज मस्ती है, पढ़ूं या ना पढ़ूं वहाँ खेलने को तो मिलता है, कुछ अच्छा तो होता है, मैं अच्छे कपड़े पहन के स्कूल जाता हूँ। तो एक दिन उठाया बैग, वो मेरी लाइफ का ऐसा टर्न था जिसने मेरी साइकोलॉजी और मुझे बड़ा बना दिया, मुझे मुश्किलों से लड़ना सिखा दिया। तो हुआ ये कि मैंने बैग उठाया और मैं बिल्कुल क्रॉलिंग वॉक करता था, अपने हाथों से अपने पैर पकड़ के चलता था नीचे बैठ के। तो मैं आधे रास्ते ही पहुंचा था तो वहाँ क्या हुआ, कुछ स्ट्रीट डॉग्स थे, उन्होंने
उन्होंने मुझे देखा तो वो डर गए। उन्होंने मेरे पे अटैक किया। अटैक करने के बाद 1-2 लोगों ने मेरे पे डॉगी ने मेरे को काट भी दिया, कमर पे काटा। मैं रोने लगा। एक अंकल ने आके मुझे सडनली उनसे बचाया और मैं बहुत काँप रहा था, बहुत क्रैम्प कर रहा था, बहुत डर चुका था। वो मुझे किसी तरह स्कूल छोड़कर आए और मेरे को बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि डॉगी ने काटा था। डर डॉगी का कम हो गया था। अगले दिन ये डर ज्यादा था कि घर पे बता दिया तो स्कूल नहीं आना। लेकिन ये जद्दोजहद जो थी दिमाग में थी। शाम को भाई लेने आ गया, मैंने नहीं बताया। घर पे जब पहुंचा तो क्योंकि कुत्ते ने काटा था तो जख्म भी था, तो वो जो जख्म था उसको भी खत्म करना था। देसी लोग थे हम लोग, बिल्कुल गांव की हमारी फैमिली थी। तो मुझे ये पता था कि कुत्ते के गांव पे काटने पे लाल मिर्ची का लेप लगाओ तो उसका जहर नहीं फैलता है। तो मैंने रात को चोरी से वो लाल मिर्ची निकाली, उनका लेप बनाया और वो खुद से ही लगाया और सच में वो बहुत पैनिक था। अच्छा। अगले दिन मेरी जिंदगी का बहुत मुश्किल भरा दिन था क्योंकि फिर भाई फैक्ट्री में था और फिर या तो मेरे स्कूल की छुट्टी होनी थी या फिर मुझे अगेन फिर उन डॉगीज से फाइट करनी थी। बट अंदर से एक आवाज आई कि यार गुलफाम, ये रास्ता तुझे डेली सफर करना है और वो जो डॉगीज थे वो वही तेरे को मंजिल तक पहुंचाएंगे। जिस दिन तूने उनपे जीत बना ली तू जीत जाएगा। मन में बनाया और बैग उठाया और फिर चल दिया अगले दिन। अच्छा। इस दिन थोड़ा सा गुलफाम समझदार हो गया था। डर के अलावा थोड़ा सा एक इंटेलिजेंट उसके अंदर से आ चुका था बाहर। क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में था तो पहले दिन जिस दिन कुत्तों ने काटा था मुझे बिस्कुट का पैकेट मिला करते थे मिड डे मील में। मैंने वो दर्द की वजह से खाए नहीं थे, मेरे बैग में थे। खुदा ना खास्ता उस दिन मेरा दिमाग चला। जैसे ही मैं उस चौक पे पहुंचा मैं बैठ गया जाकर, और जाकर बैठने के बाद मैंने वो बैग से वो बिस्कुट का पैकेट निकाला और डरते हुए वो कुत्ते, एक्चुअली मैं भागा नहीं तो वो मुझे सूंघ रहे थे और डरते हुए मैंने उन्हें वो बिस्कुट खिलाने स्टार्ट किया। लगभग पार्ले जी का बिस्कुट था वो वैसे वाला। वो अच्छा पूरा खत्म हो गया, मैं नहीं खा पाया। लेकिन थैंक गॉड वो डॉगी जो मुझे काटे थे पिछले दिन, अगले दिन वो मेरे दोस्त बन गए थे। अच्छा। और मुझे बकायदा इज्जत मुझे स्कूल तक छोड़कर आए थे। क्या बात है। तो मतलब जो करियर में एग्जैक्टली जहाँ पे दिमाग में आया कि नहीं यार अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि जो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशनल भी हो और मेरे लाइफ में मेरे करियर में एक बूम भी लेकर आए। बिल्कुल, जब मैंने ITI कर लिया और फिर बहुत सारी मैंने जॉब के लिए ट्राई किया, 30-40 इंटरव्यू दिए तो मुझे जॉब नहीं मिली। फिर मैंने जॉब से फोकस हटा लिया। मैंने कहा यार अब जॉब से खुद की पहचान नहीं बनी। जॉब से मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी बट पहचान नहीं बनेगी। फिर मैंने पावर लिफ्टिंग को इतना फोकस किया कि 2008, 9, 10, 11, 12, 13 लगातार स्टेट नेशनल में गोल्ड मेडल पे मैंने अपनी पकड़ बनाई। क्या बात है। तो मैंने वो एक अलग ही एक जर्नी अपनी एक पहचान बना ली। और जो मेरा ड्रीम था बचपन से कि मैं अपने नाम से नहीं अपने काम से जाना चाहूँ, मैं एक नेशनल पावर लिफ्टर का टाइटल मेरे आगे लग गया था। 2013 में मेरी लाइफ में एक और ट्विस्ट आया, एक और चेंज आया कि बिकॉज मैं क्रॉलिंग वॉक करता था मैं तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि गुलफाम अगर आप ट्राई करो तो सर्जरी के बाद आप खड़े होकर चल सकते हो। अच्छा। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि कोई बच्चा के नीचे बैठ के चल रहा है और वो खड़ा होके चले, क्योंकि मेरे लिए बड़ा कई जगह पे ऑकवर्ड होता था। मॉल में जाना तो मुझे सब लोग नोटिस करते थे कि कैसे नीचे चल रहा है। मैं पार्टीज में नहीं जाता था, ज्यादातर अवॉइड करता था, फैमिली मैरिज वगैरह ये सब चीजें अवॉइड किया करता था। तो उसके फोर्स करने में मैंने सोचा कि चलो यार बात करने में क्या जाता है। तो हमने डॉक्टर से डिस्कस किया और डॉक्टर ने मुझे बोला मेरा असेसमेंट करने के बाद कि मुझे कम से कम 1 साल लगेगा, आप खड़े हो जाओगे। अरे वाह। 1 साल, लेकिन लाइफ का एक साल आपको देना ये मेरे लिए, क्योंकि मेरा एक पीक पे था मेरा करियर। मैं पावर लिफ्टिंग खेला था, आगे मेरी तैयारियां बढ़ रही थी। तो हुआ ये कि मैंने डिसीजन लिया, कुछ सेविंग्स करी और जैसा होगा देखा जाएगा ये सोच के सर्जरी करा ली। सही बात। 2013 में मेरे 2 सर्जरी हुए, दोनों हिप रिलीज हुए। 15-15 दिन तक मेरे को बेड रेस्ट मैंडेटरी रहना पड़ा। तो करीब 8-9 घंटे के सर्जरी थे, वो बहुत लंबे सर्जरी कंप्लीटली। 45 डेज में हॉस्पिटल में एडमिट रहा और 2014 1 तारीख को मैं डिस्चार्ज होकर घर आ गया। तो वो 2014 में हमारा पूरा भारत जो है पोलियो रहित हो गया था 3 साल तक। पिछले 3 साल तक कोई पोलियो केस नहीं आया था, वो एक सेलिब्रेशन भी हुआ था और मैं उस दिन घर डिस्चार्ज होकर आया था। मैं जब तक खड़ा नहीं हो पाया था, तो जो प्रैक्टिस मुझे नर्सेज वगैरह हॉस्पिटल में 10-15 मिनट कराती थी, फिजियो हाँ, तो वो मैं घर आके पूरे दिन किया करता था। मेरे अंदर क्रेज था कि जल्दी खड़ा होना है, जल्दी खड़ा होना है।
और टच वुड मैंने मात्र 90 दिन के अंदर सर्जरी होने के अपने आप को कैलिपर और क्रचेस के साथ अपने आप को खड़ा कर दिया अपने पैरों पे। वाह, वेरी नाइस। और वो मोमेंट मेरी वालिदा के लिए, मेरी माँ के लिए बहुत खूबसूरत था। तो और मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई थी कि जिस इंसान ने कभी अपनी लाइफ को 2-2.5 फुट से ऊपर नहीं देखा, वो खड़े होके पूरा चल पा रहा है। मेरे मॉल्स, मैं मॉल्स में जाता था, मेरे ऑफिस में, यार मैं कहीं भी जाता, लोग पहचानते नहीं थे, अरे यार गुलफाम को ऐसे देखते थे, आज गुलफाम को वो ऐसे देखते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस था मेरी लाइफ में। और जब कहते हैं कि जब कुछ बदलाव आपके पर्सनैलिटी में होता है तो फिर और भी रास्ते आपके लिए खुलते हैं। क्योंकि मैंने कभी मैंने आपको नीचे जब मैं रगड़ के चलता था, कभी अच्छा देखा ही नहीं, मेरे हाथ गंदे होते थे, अपनी पहचान मुझे कभी हुई नहीं। जब मैं खड़ा होकर चलने लगा तो मेरे पे कपड़े अच्छे लगते थे, मुझे बाद में पता लगा। बहुत हैंडसम दिखते हो। तो फिर मुझे फील हुआ कि यार जो बचपन में सपना था एक हीरो बनने वाला, शायद वो अब मैं पूरा कर सकता हूँ अपने तरीके से, सलमान खान टाइप बनना है। तो मैंने 2015 में पहली बार एक मॉडलिंग शो में पार्टिसिपेट किया दिल्ली में। वहाँ मैंने वो स्पेशली डिसेबल लोगों के लिए। अच्छा। तो मैंने किया और मैंने बहुत अच्छा रैंप वॉक किया। उसके बाद मुझे पता लगा 2015 में मिस्टर व्हील चेयर इंडिया ऑर्गेनाइज हो रहा मुंबई में। तो मैंने अपनी एंट्री वहाँ भेजी, अपने कुछ फोटो क्लिक किए, अच्छे से कटिंग वटिंग करा के। तो मैं वहाँ सिलेक्ट हो गया और मैं मुंबई गया और 2015 मिस्टर व्हील चेयर इंडिया टाइटल मैंने वहाँ जीता। अरे वाह। तो वो एक मतलब बिकॉज जब मेरा सर्जरी हुआ तो मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि मैं स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता कुछ टाइम। राइट। तो जब स्पोर्ट छूटा तो मेरे को फिर एक मॉडलिंग वाला पार्ट मेरी लाइफ में जुड़ गया। तो यही हुआ कि फिर मैंने लगातार मैंने बहुत सारे रैम शो किए और जब मैं रैम शो किया तो मुझे बोलने का मौका मिला। तो मेरा जो अंदर का जो स्ट्रगल था, जब मैंने वो लोगों के साथ शेयर किया तो लोगों ने उसको अपनी लाइफ में रिलेट किया और मुझे एज ए मोटिवेटर जाना। वेरी नाइस। तो ये चीजें जब लाइफ में मेरे साथ होती रही तो ऐसे ही एक बड़ी पहचान मुझे मिलने वाली थी, मुझे भी नहीं पता था। किसी तरह मेरा प्रोफाइल कनेक्ट हुआ रूबरू मिस्टर इंडिया में। इट्स अ वेरी बिग ब्रांड। तो वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है पंकज खरबंदा जी, उन्होंने मुझे कनेक्ट किया और मैं बड़ा खुश हुआ। पहले मुझे नहीं पता था कि मैं मिस्टर व्हीलचेयर इंडिया जीत के आया था, तो वो इतना बड़े लेवल पे नहीं था। क्योंकि वो कोई जानता भी नहीं था कि मिस्टर व्हीलचेयर इंडिया क्या होता है। बट रूबरू एक ऐसा पेजेंट है जो पिछले 17-18 सालों से मेल पेजेंट के लिए और वो नॉर्मल लोगों के लिए है। और मैं एज ए व्हीलचेयर मॉडल उसमें जाने वाला था। तो मैंने बहुत उसके लिए तैयारी की, अपनी फिजिक्स पे ध्यान दिया, अपनी लुक्स पे ध्यान दिया, अपने ड्रेसिंग सेंस पे, अपने बहुत सारी चीज़ों पर मैंने ध्यान दिया। और लास्ट अप्रैल 2021 में गोवा में वो फिनाले हुआ, ग्रैंड फिनाले, और आप सबके प्यार और दुआ से मैंने ब्रांड एम्बेसडर का टाइटल वॉकिंग किया। अरे वाह, वेरी नाइस यार। तो रूबरू से मुझे एक बहुत बड़ी पहचान मिली। और इसी के साथ साथ जैसे ही जब मैं रूबरू से इतना फेमस हुआ तो एक पंजाबी, अगर आप देखेंगे अर्पिता बंसल एक पंजाबी सिंगर है। हाँ। तो बहुत फेमस सिंगर है। तो उन्होंने मेरे को अपनी अपकमिंग एल्बम में एज ए लीड रोल लिया। क्या बात है। तो मैंने ये सर्च किया कि अगर मैं एज ए लीड रोल कर रहा हूँ तो क्या ये पहले किसी ने किया है। तो पूरे इंडिया में आज तक किसी डिसेबल्ड पर्सन ने एज ए व्हीलचेयर मॉडल कभी किसी एल्बम में एज ए लीड रोल नहीं किया। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने जैसे मिस्टर इंडिया जीता, फिर रूबरू में टाइटल विन किया, उसके बाद फिर मेरी एल्बम आ रही है। तो ये मल्टीपल। एल्बम का नाम क्या है? अभी वो सरप्राइज है। अच्छा, वो भी सरप्राइज अभी लॉन्च नहीं हुआ है, तो वो बहुत जल्दी। अच्छा, मतलब वो कब तक आ जाएगी, हम कब देखने वाले हैं? हाँ, नेक्स्ट मंथ तक वो लॉन्च हो जाएगा। अच्छा। और आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरे ये हैं कि कोशिश तो बहुत ज्यादा है कि बॉलीवुड तक जाना है और उससे आगे भी जाना है, कोशिश करनी है हॉलीवुड के लिए। राइट। लेकिन एक बचपन से जब से मैंने स्पोर्ट्स में मेरी जर्नी बनी, मेरा एक ड्रीम है कि मैं ओलंपिक में भारत के लिए मेडल लेकर आऊं। अरे वाह, वेरी नाइस। हमारी तरफ से बहुत बहुत ज्यादा बेस्ट विशेष हैं आपके लिए कि आपका ये सपना बहुत जल्दी पूरा हो। एक चीज जो आप हमेशा अपने साथ रखते हो? जिंदा दिली। और अगर अपने आप को एक अल्फाज में डिस्क्राइब करना हो तो क्या होगा? जिंदगी, जिसको जीना चाहिए। मतलब ऐसा कौन सा काम किया है आज तक तुमने अपनी जिंदगी है जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा फख्र हो? मुझे ये लगता है कि मैंने अगर जिंदगी को जिया है तो ये सबसे बड़ा काम है, क्योंकि लोग कुछ कमियों की वजह से ना जीना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा, एक ऐसी कौन सी खाने की डिश है जो तुम मतलब देख के रुक नहीं पाते? बिल्कुल,
लेकिन मैं भिंडी बहुत शौक से खाता हूँ। अच्छा, कोई बचपने की ऐसी मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट, चाइल्डहुड मेमोरी जो तुम्हें याद हो? वही मैं कहूंगा कि हमारे एक गली में एक अंकल थे, वो मुझे जब भी देखते थे ना बड़ा, और वो चेंज हो गई अब, कि वो देखते थे तो वो बड़ा एक्सप्रेशन बड़ा गंदा देते थे। अच्छा, आय हाय हाय बच्चा बेचारा कैसे, सरस वाला। हाँ। मैं उनको देखता था यार ये पागल है क्या। तो उस टाइम पे एम्बेरस होता था, मैंने हाँ मैं कुछ नहीं हूँ। आज वो मुझे मिलते हैं, कहते हैं गुलफाम बेटा ठीक है। कौन सी ऐसी चीजें जो तुम्हें सबसे ज्यादा डराती है? मुझे मंजिल का हासिल करके बैठ जाना बहुत डर आता है। ओके, वो मैं कभी नहीं करना चाहता। फेवरेट कलर? ब्लैक। ओके, बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी कोई जो बहुत याद आती है बार बार? मैं बचपन तो मैंने ज्यादातर बहुत प्रॉब्लम में वैसे देखा, लेकिन एक मोमेंट मेरी लाइफ का बहुत खूबसूरत रहा है कि मेरी माँ वो मुझे बहुत केयर करती थी हमेशा। अच्छा, मतलब वो मुझे हमेशा सीने से लगा के रखती थी। उनका प्यार ज्यादा ही मिला है बाकी बच्चों से। हाँ, तो वटेवर के मेरी डिसेबिलिटी की वजह से मिला है, किस वजह से मिला आई डोंट नो, बट भाई मुझे तो मिला है। मुझे मिल गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लव मैरिज और अरेंज मैरिज, बाय? देखो जैसा हो जाए। अभी अरेंज तो मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल है। और लव चल रहा है? लव अभी बहुत सारा है मेरे अंदर। अच्छा, तो देखते हैं वो कहाँ जाके रुकेगा। तुम्हारी पसंदीदा जगह खाने की? ढाबों पे। ढाबा। कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है? बहुत ज्यादा गुस्सा मुझे सच बताऊं तो नहीं आता है। अच्छा, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे हमेशा ये सिखाया कि सबसे बड़ा ताकतवर इंसान वही होता है जो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेता है, तो मुझे अब गुस्सा नहीं आता। अच्छा, तुम्हारा सुपर हीरो कौन है और क्यों? सुपर हीरो मैं ना अपने बचपन वाले हीरो को कभी बदलना नहीं चाहता। मेरा सुपर हीरो आज भी शक्तिमान है। हमारे शो के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? और मैं पहले तो कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच कि मुझे इनवाइट किया, और आपका रैपिड राउंड बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग था। कुछ क्वेश्चन मैंने झूठ बोले हैं। मैंने अपने आप को आगे आने नहीं दिया। लेकिन आपने बहुत अच्छे से और स्टाइल से उनको पूछा, और ऐसे शो होने चाहिए, क्योंकि लाइफ में ना कुछ एक्सपेरिमेंट और कुछ करते रहना चाहिए। एब्सोल्युटली। और ये मैं थैंक्स बोलूंगा कि आपने ये इस चैनल के थ्रू मुझे बहुत सारे लोग जानेंगे, और ऐसे और भी लोग हैं जो इस चैनल पे अभी आ रहे हैं और आ चुके हैं और आएंगे भी। एब्सोल्युटली। तो ये एक सोशल कॉज है एक तरह का, कि हम लोगों को आगे ला रहे हैं कि जाने, क्योंकि जरूर नहीं है कि मैं जब सलमान खान जितना फेमस हूं तभी लोग मुझे जाने, लेकिन मैं जो कर रहा हूं एटलीस्ट उसको आपने इम्पोर्टेंस दिया, ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं, ऑब्वियसली। और उम्मीद करते हैं आपको गुलफाम अहमद की ये जर्नी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आप वाकई में इनकी बातों से और इनकी जर्नी से इंस्पायर हुए हैं, मोटिवेट हुए हैं, तो प्लीज़ इनकी स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट करना भी नहीं।